Hello engineers, welcome to the world of PTS CAD Expert, a true, valid and an authentic solution of learning for civil engineers. So engineers कैसे हैं आप लोग? Hope you all are fine and doing great in your lives. चलिए आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है सिलेंड्रिकल कोर टेस्ट। सिलेंड्रिकल कोर टेस्ट क्या होता है बेसिकली? ये एक मशीन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल कोर निकालते हैं हम लोग किससे, जो चीज़ हमने कास्टिंग की हुई है, जिस चीज़ में हमने कास्टिंग की हुई है, चाहे वो रोड हो चाहे वो फुटिंग हो, जो भी है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग एक सैंपल निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? सैंपल एक निकालते हैं, सिलेंड्रिकल सैंपल निकाल लेते हैं, उसका टेस्ट करवा देते हैं हम लोग। यहाँ पे आज जो हम लोग करने वाले हैं यह है सिलेंड्रिकल कोर टेस्ट, लेकिन थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे एक पॉइंट हुआ है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बेसिकली होता क्या है? थर्ड पार्टी टेस्ट वो टेस्ट होता है जब आपका क्लाइंट आपकी कास्टिंग में से एक सैंपल लेगा और किसी और लैब में किसी थर्ड पार्टी से वो टेस्ट करवाएगा, उसको कहते हैं थर्ड पार्टी टेस्ट। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, हर एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए, भले वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, किसी भी फील्ड इन द सेंस, चाहे वो रोड में काम कर रहा हो, चाहे वो बिल्डिंग में काम कर रहा हो, चाहे वो डैम में काम कर रहा हो या किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो। ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको, इसमें टेस्ट करने के बाद इसका कैलकुलेशन शीट बनेगा, ठीक है ना। इसका कैलकुलेशन शीट कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपके साथ आज ही शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे हम लोग सैंपल ले लेते हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये कोर कटर है, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। और आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आगे देख लीजिए ये रोड, यहाँ पे डिफरेंट जगह हम लोग क्या करेंगे, सैंपल लेते जाएंगे। एटलीस्ट 5-6 सैंपल ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्लियर ना। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसके ऊपर हम लोग लोड अप्लाई करेंगे और कौन से लोड पे ये टूट जाएगा, क्लियर है ना। चले आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं। ये मैनुअल CTM है। यहाँ पे देख लीजिए, ये सुई देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर जा रही है, 150 की तरफ जा रही है। हाँ, यहाँ पे 150 के बाद वापस आ गई है, मतलब हमारा कोर जो है ना, सिलेंड्रिकल कोर, ये टूट गया, क्लियर। इसी तरह से जितने भी हमारे सैंपल्स हैं ना, सबका एक बार करके एक करके हम लोग सबका ले लेते हैं। लोड अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा सैंपल है, ठीक। हाँ, यहाँ पे इसका हाइट और डाया भी चेक करना होता है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये थोड़ी सी खराबी आ गई है इसमें, हटा देंगे इसको। हाँ, ये भी 150 के ऊपर ही टूट गया, क्लियर। हाँ, चले अब देखते हैं कि कैलकुलेशन करने से पहले कुछ पॉइंट्स हमने जानने बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पहला वाला पॉइंट जो है ना वो एज ऑफ सैंपल, 14 दिन से कम ये जो सिलेंड्रिकल कोर टेस्ट करवाना नहीं है। दूसरा पॉइंट, हमने RD कि कहाँ उठा रहे हैं हम लोग, कौन सी डिस्टेंस पे उठा रहे हैं सैंपल, उसके ऊपर मेंशन करके रखना है कि कहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हाइट ऑफ फिनिश्ड सिलेंड्रिकल कोर, ये जो सिलेंड्रिकल कोर निकल रहा है वहां से कोर कटर से, उसकी हाइट देखनी है हमने। उसके बाद यहाँ पे डाया ऑफ सिलेंड्रिकल कोर, डाया देखना है, ठीक है ना, क्लियर है ना, ओके। उसके बाद एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कोर, लेकिन यहाँ पे कौन सा एरिया, यहाँ पे देख लीजिए बेस एरिया, ठीक है ना। बेस एरिया देखना है हमने, वो किसके बराबर है, πr², या हम लोग डायमीटर में देखें तो π/4d², क्लियर। उसके बाद हमने एक रेशियो देखना है, हाइट बाय डाया का रेशियो, ठीक है ना, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने नोट डाउन करना है क्या चीज, लोड अप्लाइड बिफोर फेलियर, क्लियर है, वो तो हम लोग कर चुके हैं, पीछे आगे आप लोगों ने देख लिया होगा, क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोर, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे हम लोग लोड अप्लाइड डिवाइड बाय एरिया बेस। उसके बाद एक फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग, करेक्शन फैक्टर फॉर हाइट डाया रेशियो। वो कैसे निकाल लेते हैं हम लोग, करेक्शन फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग, उसके लिए फार्मूला है
0.11 n प्लस 0.78। यहाँ पे n बराबर है L बाई डी। L मतलब हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कोर डिवाइड बाई डी, डी मतलब रेशियो ऑफ सिलेंड्रिकल कोर। क्लियर है ना, इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे है करेक्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल कोर। करेक्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकलती है? करेक्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय करेक्शन फैक्टर। ये ऊपर करेक्शन फैक्टर जो हम लोग ने निकाला है ना, ये है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। ठीक है ना, करेक्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। ओके, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये देखो, करेक्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बराबर है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनटू करेक्शन फैक्टर। ओके, उसके बाद है इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ। इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ क्या है? इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ जब हम लोग क्या यूनिट्स, बेसिकली हम लोग यूनिट्स या किसी भी कंक्रीट का जो है टेस्ट करते हैं हम लोग, उसकी स्ट्रेंथ हम लोग क्यूब्स में ले लेते हैं। उसकी स्ट्रेंथ कैसे चेक कर लेते हैं? क्यूब्स में। अब यहाँ पे हमारे पास है सिलेंड्रिकल कोर। इस सिलेंड्रिकल कोर में क्यूब की कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? करेक्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.25 से। क्लियर है ना? क्लियर, यहाँ पे देख लीजिए। फिर यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद एवरेज स्ट्रेंथ निकालनी है। हाँ, यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है। टेबल किस लिए? फार्मूला तो दिया ही दिया है ऊपर। अगर आपके यहाँ पे वैल्यूज फिट नहीं हो रहे हैं L बाई डी रेशियो में, तो यहाँ पे क्या है उसके लिए फार्मूला देख लीजिए। पहले फार्मूला वही 0.11 n, ये 0.11 n प्लस 0.78। अगर आपके पास n का ये L बाई डी का रेशियो का वैल्यू है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब अगर आपका सीधा L बाई डी का रेशियो है और इनमें से किसी के साथ मैच कर रहा है, तो आप सीधे वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका कैलकुलेशन शीट बना लेते हैं। ठीक है ना? चलिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे थे मैन्युअली। ठीक है ना? अब मैं आपके लिए एक फॉर्मेट लेके आया हूँ। ये फॉर्मेट से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? पहले देख लेते हैं है क्या। ये देख लीजिए, ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रूरल डेवलपमेंट डिवीजन, छत्तीसगढ़ रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। ठीक है ना? क्लियर है? नेम ऑफ द रोड, यहाँ पे क्या किया है, इसको मैंने ब्लर कर दिया है, छुपाया है मैंने। ठीक है ना? ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बस आपके लिए जो चीज़ है वो ये है, रोड का नाम लिखना है, यहाँ पे एग्रीमेंट नंबर है। ये थर्ड पार्टी टेस्ट है। ठीक है ना? ये हमारी साइट पे हुआ है, लेकिन टेस्ट करवाया है किसी लैब में, इसको कहते हैं थर्ड पार्टी टेस्ट। ठीक है ना? एग्रीमेंट एंड डेट यहाँ पे लिखना है। क्लियर ना? यहाँ पे क्लियर। फिर यहाँ पे डेट ऑफ कास्टिंग, जब हमने रोड कास्ट करवाया है उसका डेट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सपोज करिए ये है डेट ऑफ टेस्टिंग, तो यहाँ पे डेट ऑफ टेस्टिंग ये है। क्लियर ना? फिर काइंड ऑफ सैंपल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। काइंड ऑफ सैंपल मतलब सिलेंड्रिकल कोर है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ली हुई है उनका नाम है। सपोज करिए यहाँ पे नेट्रा साहू है या ABCD है, जो भी है, या ABCD है, सपोज करिए ABC। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर ये देख लीजिए, आपके लिए लेके आया हूं मैं ऑब्जर्वेशन शीट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्लियर? पहला वाला पॉइंट जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं मैन्युअली, कैसे सीरियल नंबर आएगा पहले। दूसरा, एज ऑफ सैंपल ऑन डेट ऑफ टेस्टिंग, जब हम टेस्टिंग करेंगे उस टाइम जो हमारे सैंपल, जो हमारे कंक्रीट की कास्टिंग की डेट रहेगी, उस पे क्या डेट लिखी जाएगी। वो कितने दिन होने चाहिए? वो 14 दिन से कम नहीं होना चाहिए। यूजुअली कौन सी तारीख को करते हैं हम लोग? 28 तारीख को, मतलब कास्टिंग के बाद 28 के दिन, 28 दिन कंप्लीट करने के बाद। ठीक है ना? लेकिन 14 दिन से पहले नहीं करना है। क्लियर ना? अब देखिए यहाँ पे RD, यहाँ पे सैंपल कहाँ लिए हम लोग ने। यहाँ पे ये बिल्डिंग नंबर 14 तो बिल्डिंग नंबर 17 जो रोड बना हुआ है वहां पे। फिर हमने यहाँ पे 2 सैंपल लिए हैं। यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 14 के बिल्डिंग नंबर 17 एक सैंपल लिया है। फिर 6 से 9 2 सैंपल लिए हैं। फिर यहाँ से जैसे हमने कम किया है उतने सैंपल लेते गए हैं। क्लियर ना? उसके बाद हाइट ऑफ फिनिश्ड सिलेंड्रिकल कोर, जैसे कि आपने देखा है पहले पार्ट में देखा हुआ है, वो कितना निकला है?
कुछ क्यूब्स का निकला, कुछ सिलेंडर्स का निकला, एक 180, 180, 200, 190, 195, 200। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मेट में देखो क्या लगाया हुआ है, पहले लिखा गया हुआ है डाया ऑफ सिलेंड्रिकल कोन। हमने स्केल से नापा है, तो डाया कितना है हमारा, जो ड्रिल का डाया है वो 90 है, और हमारा कोन का भी डाया जो हमारा सिलेंड्रिकल कोर वहां से कट के आया है वो भी 90 ही है। क्लियर। अच्छा, एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर हमें एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला है। एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ नहीं निकालना है, यहाँ पे एरिया ऑफ सिलेंडर का बेस निकालनी है। जैसे कि हम लोग क्यूब का एरिया, कौन सा क्यूब का, जब हम उसका टेस्टिंग करते हैं, कंप्रेसिव टेस्टिंग करते हैं, हम उसका कौन सा एरिया लेते हैं, एक साइड का वन फेस एरिया लेते हैं हम लोग उसका, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी हमने लेना है पाई आर स्क्वायर। क्लियर ना, एक बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे फॉर्मेट लगा हुआ है, ठीक, या पाई डी स्क्वायर। क्लियर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, सॉरी। अच्छा, उसके बाद हाइट बाय डाया रेशियो, हाइट बाय डाया रेशियो जो पहले आपने देखा है, जहां पे मैं मैनुअल कैलकुलेशन कर रहा था, कैसे ये सारी चीजें पहले ही डिस्कस की हुई ना, वहां से क्या क्या करना है हमने, यहाँ पे हाइट बाय रेशियो का एक पॉइंट जो है ना, ये हमारे काम आ जाता है। क्लियर ना। उसके बाद हमने देखा कि लोड कितना लग रहा है हमारे इस पे, हमारे सिलेंड्रिकल कोन पे कितना लोड लग रहा है टूटने से पहले, वो कितना लग रहा था, इसमें इतना आया, एक दूसरे सैंपल में इतना आया, तीसरे सैंपल में इतना आया, एक में इतना आया, इसमें इतना आया और इसमें इतना आया। क्लियर ना। उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे कि हम लोग निकालते हैं लोड अपॉन एरिया, एरिया कौन सा, वही बेस एरिया। क्लियर, यहाँ पे देख लीजिए F16 डिवाइड H16 डिवाइड बाय F17। लोड क्या है, H, ये देख लीजिए, ये H है, H16, H यहाँ और 16 यहाँ, ये हो गया। क्लियर, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट देख लेते हैं, F16 देख लेते हैं, यहाँ पे F ये है। क्लियर ना, 16 ये है, तो मतलब ये आ गया अपना। क्लियर, ओके। तो ये आ गई अपनी, क्या आ गई यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कोर की, ठीक है ना। क्लियर ना। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे कि हमने फॉर्मूला वगैरह लगाई है, क्या आया उसमें हमारे पास करेक्शन फैक्टर। क्लियर, करेक्शन फैक्टर आया आपके पास कितना, 1। उसके लिए फॉर्मूला है 0.11 n प्लस 0.78। क्लियर है ना, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, उससे मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर ना। उसके बाद जब हमने क्या करना है, हमने करना है यही वाली स्ट्रेंथ को किस में कन्वर्ट करना है, क्यूबिकल स्ट्रेंथ में, ठीक है ना। उसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए हुए हैं क्या चीज, 1.25 से। क्लियर, ओके। यहाँ पे देख लीजिए, नीचे आते रहिए। क्लियर, ओके, क्लियर ना। हाँ, चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, समेशन लिया, इन सब का समेशन लिया हुआ है। क्लियर ना, इन सब का समेशन लिया हुआ है मैंने। उसके बाद क्या किया मैंने, या यहाँ पे देख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे मैंने सबका सम किया है, दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाएंगे। इक्वलिटी का साइन लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रेसेस ऑन करेंगे। ब्रेसेस जब हमने ऑन किया तो उसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस इसकी स्ट्रेंथ प्लस इसकी स्ट्रेंथ पॉइंट नंबर 3 की, उसके बाद सैंपल नंबर 4 की, उसके बाद सैंपल नंबर 5 की, उसके बाद सैंपल नंबर 6 की। क्लियर, उसके बाद ब्रेसेस ऑफ करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे किससे, 6 से। तो यहाँ पे एवरेज स्ट्रेंथ आ गई अपनी। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया, लेट मी हैंडल दिस फर्स्ट। इसको मुझे सही देखो, गड़बड़ क्या हुआ, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मेट ले रहे हैं ना, फॉर्मेट लगा रहे हैं इसमें, तो ये छुप जा रहा है, तो इसकी वजह से मैंने ये ले लिया, इसलिए हमारी स्ट्रेंथ काम आ गई। करना कुछ नहीं है, यहाँ से एक अलग से दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे इक्वलिटी के साथ ब्रेसेस ऑन, फिर दिस प्लस थर्ड वन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ से ब्रेसेस ऑफ करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6 से, तो सैंपल 6 से डिवाइड किया हमने, तो इतना आ गया 31.37। दैट मीन्स हमारी स्ट्रेंथ आ गई 31.37। ये जो अपना रेशियो है M30 का रेशियो है। क्लियर है ना, M30 का रेशियो है, तो मतलब हमारी आनी चाहिए 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपने आ गई एवरेज स्ट्रेंथ कितनी, 31.37, ठीक है ना। एक की 75 से कम नहीं आनी चाहिए, 3 की अगर हम लोग लेंगे तो 85 से कम नहीं आनी चाहिए। तो अपनी तो स्ट्रेंथ
जितनी है, जितनी मेंशन की है उससे ज़्यादा ही आ रही है, तो हमारा जो सैंपल है ये एकदम पास है। क्लियर ना? कोई यहाँ पे कोई क्लेम नहीं करेगा क्लाइंट आपका टेस्ट खराब है, ठीक है ना? आपको भी करना कुछ नहीं है, ये फॉर्मेट जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप इसको देखिएगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम लोग और वीडियोस बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है ना? और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं, ऐसी वीडियोस की ट्रेनिंग चाहते हैं हमसे, तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे PTS CAD एक्सपर्ट के नाम से प्ले स्टोर में एक ऐप है, वहाँ इसको इंस्टॉल करिए और उसमें देख लीजिए और कोर्स को बाय कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए PTS CAD एक्सपर्ट।